नमस्कार दोस्तों। आज हम जिला दर्शन की इस श्रृंखला में आज कोटा ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोटा ज़िले के उपनामों की बात की जाए तो इसे शिक्षा का तीर्थ स्थल, राजस्थान का नालंदा या राजस्थान का कानपुर, इंडस्ट्रियल हब और चंबल का वरदान आदि उपनामों से जाना जाता है। कोटा ज़िले के शुभंकर की बात की जाए तो कोटा ज़िले का शुभंकर ऊद बिलाव है। कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर पड़ा। यह क्षेत्र पहले भील जाति के अधीन था। बाद में बूंदी के शासक जैत्र सिंह हड़ा ने कोटिया भील को पराजित कर और कोटा तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, जहां चौहानों की हाड़ा वंश ने शासन किया। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता व सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी कोटा ही है। पुरुष साक्षरता में कोटा जिले का दूसरा स्थान है। अगर कोटा जिले की नदियों की बात की जाए तो प्रमुख नदी चंबल नदी है, जो जनापाव एमपी से निकलती है और 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये कोटा में भी बहती है। इसके अलावा काली सिंध व परवन मुख्य नदियां हैं जो कोटा ज़िले से प्रवाहित होती है। कोटा ज़िले के बांधों की बात की जाए तो कोटा ज़िले में गांधी सागर बांध जो हाइड्रो पावर के रूप में प्रचलित है। इसके अलावा कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध, ये प्रमुख तिया बांध कोटा ज़िले में स्थित है। अगर कोटा ज़िले के वन्य जीवों के बारे में बात करें तो यहाँ चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है, जो एकमात्र नदीय अभयारण्य है जो घड़ियालों का संसार भी कहलाता है, जो मगरमच्छ हेतु भी प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य जो कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ तीनों जिलों में फैला हुआ है, इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अप्रैल 2013 में यहाँ तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जवाहर सागर अभयारण्य भी कोटा में स्थित है। इसका कुछ भाग बूंदी व चित्तौड़ जिले में भी आता है। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में की गई। यह राज्य का सबसे नवीनतम जंतुआलय भी है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा में स्थित है, जो हीरामनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में सर्प उद्यान स्थित है तथा चंबल उद्यान भी स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि की अगर बात करें कोटा की, तो पहले ये बूंदी के हाड़ा वंश के अधीन था, लेकिन बूंदी के हाड़ा वंश शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने 1631 में बूंदी से कोटा को अलग करके माधो सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित किया। कोटा के ही शासक राम सिंह हाड़ा जाजऊ के युद्ध में 1707 में आजम की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोटा के शासक भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण करके वहां से कड़क बिजली और धूलधानी तोप लेकर आए तथा महाराव की उपाधि धारण की गई इनके द्वारा, और बूंदी का नाम बदलकर इन्होंने फर्रुखाबाद कर दिया था। कल अपन ने हुरडा सम्मेलन पढ़ा था और हुरडा सम्मेलन में हमने चर्चा की थी कि हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से अभय सिंह आए थे, किशनगढ़ से राज सिंह आए थे, बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे, जयपुर से सवाई जय सिंह आए थे। कोटा का मैंने इसलिए नहीं बताया कि कोटा के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं अपन, तो कोटा से इस सम्मेलन के लिए दुर्जन साल आए थे जो हुरडा सम्मेलन में भाग लिए थे। कोटा के शासक शत्रु साल ने बंटवाड़ा के युद्ध में जो जयपुर के शासक थे माधो सिंह फर्स्ट, उनको 1761 में पराजित किया था। कोटा के शासक उमेद सिंह ने 1817 में
अंग्रेज़ों से सहायक संधि की। 1857 की क्रांति के समय कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां द्वारा किया गया तथा यहाँ के शासक राम सिंह को अरेस्ट करके किले में कैद कर लिया था। उम्मेद सिंह सेकंड को कोटा का शाहजहां कहते हैं और इनके समय में दिल्ली से लॉर्ड कर्जन कोटा आए थे। कोटा शासक भीम सिंह सेकंड के काल में 25 मार्च 1948 को कोटा का राजस्थान में विलय किया गया। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनू राम शर्मा व अबिन हरि द्वारा की गई। हाड़ौती में जन जागृति का अगर श्रेय दिया जाए तो पंडित नैनू राम शर्मा को दिया जाता है। अब कोटा की कला संस्कृति की बात करें तो अभेड़ा महल कोटा में स्थित है। बधाना माता, जो बधाना माता है वो कोटा राजवंश की कुल देवी भी कहलाती है। मूठ निवारक लोक देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। अगर राजस्थान में कोई दशहरा मेला कहीं का प्रसिद्ध है तो वो कोटा का है। इसी कारण भारत का मैसूर भी कोटा ही कहलाता है, क्योंकि भारत में अगर कोई दशहरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला है तो मैसूर का है और राजस्थान में सर्वाधिक दशहरा मेला प्रसिद्ध है तो वो कोटा का है। बूढ़ा दीप का सूर्य मंदिर भी कोटा में स्थित है जो पंचायतन शैली में निर्मित है। सांगोद कोटा का नहान प्रसिद्ध है। कोटा शासक दुर्जन साल की पत्नी तथा मेवाड़ की राजकुमारी ब्रिज कंवर ने कोटा में किशोर झील का निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे 7 वंडर्स स्थित है और यहीं पर उन्होंने जगमोहन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा कर्णस्वा शिव मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर, खड़े गणेश जी की मूर्ति, गेपरनाथ का शिवालय, बड़े देवता की हवेली जिसे श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है, क्षारबाग की छतरिया भी कोटा में स्थित है। कोटा से संबंधित अन्य परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है राज्य की पहली लोक अदालत 1975 में कोटा में स्थापित की गई थी। राज्य में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में हैं। नहर खां की मजार भी कोटा जिले में स्थित है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। देश का पहला जैविक कृषक क्लब कोटा में बनाया गया। भारत सरकार का उपक्रम चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना कोटा जो गड़ेपान में स्थित है, यह यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भी कोटा ही है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथुन कोटा में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा यातायात पार्क भी कोटा में है। राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में स्थित है। सावन भादो परियोजना का संबंध कोटा जिले से है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कारखाना वो भी कोटा में स्थित है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया। डोरिया व मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। छत्रविलास उद्यान राज्य का सबसे बड़ा उद्यान स्त्रुसाल द्वारा निर्मित, यह भी कोटा में स्थित है। राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क जो है वो कोटा में ही रानपुरा में स्थापित किया गया। सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कोटा थी। नौकायन अकादमी व बालिका फुटबॉल अकादमी भी कोटा में ही स्थित है। राज्य का पहला टेली मेडिसिन सेंटर भी कोटा में खोला गया। सोयाबीन शोध संस्थान भी
कोटा में स्थापित किया गया। श्री राम फर्टिलाइजर्स का कारखाना भी कोटा में स्थित है। आलणीय कोटा जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र यहाँ से मिले, जिनकी खोज जगत नारायण श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। राजस्थान की धनिया मंडी कोटा में स्थित है। मंगलम सीमेंट का कारखाना मोड़क कोटा में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक साक्षर तहसील अगर है तो वह लाडपुरा कोटा में स्थित है। अबलामिणी का महल मुकुंद ग्राम में जो कोटा में स्थित है वहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया, जिसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं तथा राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी अबलामिणी के महल को कहा जाता है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कोटा में स्थापित किया गया। अगर बात की जाए कोटा चित्रशैली की, तो कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल राम सिंह का काल माना जाता है। यहाँ का प्रमुख चित्रकार नूर मोहम्मद था। यहाँ की प्रमुख विशेषता कोटा चित्रशैली की वो है शिकार का दृश्य, उनमें भी महिलाओं द्वारा शिकार के दृश्य विशेष रूप से प्रचलित है। कोटा के प्रमुख व्यक्तित्व की बात की जाए तो ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा सांसद है तथा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। बलराम जाखड़ के बाद में दूसरे व्यक्ति है ओम बिड़ला, जो लोकसभा अध्यक्ष बने, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। नगेंद्र बाला का संबंध भी कोटा से है, जो राज्य की पहली जिला प्रमुख बनी थी। तो दोस्तों, आज हमने कोटा से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व सब्सक्राइब करें।